और मुंबई के नए सरकार की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंतखाब फारूकी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेता शिवसेना यूबीटी गुट से। और अवधेश कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ये जो उद्धव गुट के हमारे साथ प्रवक्ता इंतखाब फारूकी जी, इनको तो जवाब देना पड़ेगा इसका कि वो जो जिस तरह से उत्तर भारतीयों को मराठी नहीं बोलने के मुद्दे पर निशाना बनाया गया। सुनिए इंतखाब जी, या फिर चुनाव से 4 महीने पहले आप अपने गठबंधन को छोड़ के, अघाड़ी को छोड़ के आप राज ठाकरे के साथ चले गए, ये सारी चीजें आपके खिलाफ होती चली गई? या जो बात अभी अजय आलोक ने कही कि ब्रांड मोदी, जिसकी काट ना आपके पास लोकसभा में है और ना ही निकाय चुनाव में, हर जगह ब्रांड मोदी के आगे आप बिल्कुल फेल हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हमारी थोड़ी सीट्स जो है वो कम आई है, कुछ नंबर्स, लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स आना बाकी है, कुछ सीट्स का काउंटिंग अभी भी बाकी है। ऐसी बात नहीं है, हो सके तो उसी का इंतजार है कि शायद हम कुछ उस नंबर्स की गैप को हम कवर कर सके। लेकिन जहां तक है, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने हमें अच्छा वोट किया और उन्होंने हमारे काम को पसंद किया है। शिवसेना के काम को बीएमसी में इतने साल से उन्होंने पसंद किया है। और जहां तक कुछ बातें हैं जो भाषा की, तो बिल्कुल अगर हम कर्नाटक में जाएंगे तो लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा में बात करो। अगर आप कहीं और जाओ तो लोग चाहते हैं, बाहर के देशों में जाओ तो वो चाहते हैं हमारी भाषा में बात करो। तो बिल्कुल महाराष्ट्र और मुंबई में रहने से लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। तो मराठी बोलने के लिए खाली एक डिमांड थी, तो उसमें अगर कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे थे तो खाली डिमांड उतनी थी। ये तो नहीं है कि कोई डिमांड होना इंतखाब जी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के तौर तरीकों पर आपने जो तरीके अपनाए उस पर बहुत सवाल जरूरी है। इंतखाब जी, ये बात तो सही है जो लगातार चर्चा के केंद्र में भी है कि बीएमसी के ये जो नतीजे आते नजर आ रहे हैं, ये बता रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे की राजनीति का जो केंद्र था, जो स्टार्टअप था, वो पूरी तरह से वहीं पर डूबते दिख रहे हैं। क्या ये राजनीति जो भविष्य में उद्धव और राज ठाकरे करेंगे, उस पर एक संशय नहीं है? आपको नहीं लग रहा कि अब मंथन करने की जरूरत है कि आखिर हमारा जो गढ़ था वहां पर हमारा परफॉर्मेंस ऐसा क्यों रहा? देखिए, इससे ये जाहिर नहीं होता है कि शिवसेना खत्म हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मजबूत है शिवसेना अभी भी मुंबई और महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी कुछ नंबर्स का गैप है, जैसे आपके भी अभी संवाददाता ने भी बताया कि नंबर्स आना बाकी है। अभी भी इलेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और भी कुछ सीट्स आना बाकी है, तो थोड़ा रुकने की जरूरत है। हम देख लेते कि क्या नंबर्स हमारे भी हो रहे हैं, अगर वो गैप कवर हो जाता है। और उसके साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, अभी जैसा भाई साहब बता रहे थे कि हमारे नेता नफरत की, राज ठाकरे जी नफरत के भाषण बोलते हैं, करते हैं ऐसा इस तरीके से। तो अगर ये चीज देखने जाएंगे तो इनके भी नेता कुछ कम प्यार वाली बातें नहीं करते, कि कई नेता जो ये बात तो इंतखाब जी आप भी जानते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर मार पिटाई की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नाम जुड़ता है तो वो कौन सी पार्टियां होती है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। कभी सच्चाई के साथ भी सामना हो तो ये कह देना चाहिए कि हाँ ये सही है। ये बात तो सच है और ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश जानता है। नहीं, ठीक है, लेकिन जब अभी ये तो चीज तो हमारे सामने है ही है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि जब बातें आती है इलेक्शन के टाइम पे, जैसे अन्ना मलाई के सिचुएशन को लाया गया, तो हमें तो यही लगा कि ये सारी चीजें स्टंट्स करने के लिए है, एक पब्लिसिटी जो हिसाब से, मतलब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अच्छा इंतखाब, चलिए एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे के साथ नहीं जाते आप और महाविकास अघाड़ी इंटैक्ट रहती तो शायद नतीजा कुछ और होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भरोसा था कि पूरा जो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता है और मराठी समाज हो और जो भी दूसरे समाज के, सारे समाज के लोग हैं, उनका उद्धव जी पर काफी भरोसा है और उनको मानते हैं वो, क्योंकि उन्होंने काफी काम लोगों के लिए करके दिया है। अच्छा, ठीक है।